जय माता दी आप सबको। राम राम जी सबको, जय माता दी। जैसे कि सुबह हो चुकी है, मेरी पूजा भी हो चुकी है, बन रही है चाय और पतिदेव भी उठ चुके हैं। मिलाती हूँ इनसे। राम राम जी राम राम। चाय राम राम जी राम राम। चाय पियेंगे फिर मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको मिली थी सवेरे। सवेरे के बाद अब टाइम हो गया है 3:40 हो चुके हैं। तो सोच रही हूँ आज मैं घर की धुलाई कर लूँ, कई दिन हो गए। तो मैंने सोचा आज घर की धुलाई कर लेती हूँ। बच्चे भी आ जाएंगे, 5 बजे तक आ जाएंगे, क्योंकि 4:30 बजे बड़े वाले की छुट्टी है। पेपर चालू हो गए ना, तो 4:30 बजे उसकी छुट्टी है, तो वो संग ही ले आएगा उसको, तो 5 बजे तक आ जाएंगे। तो मैं सोच रही घर धो धा के जब तक मैं फ्री हो जाऊँ, तो बच्चे आ जाते हैं ना, फिर नहीं हो पाता, ये चक्कर है इधर उधर इधर उधर। और छोटे वाला तो आजकल इतना शैतान हो रहा है ना, बहुत परेशान करता है। मना करो ना, मना करते करते नहीं मानता, इतना ज़्यादा ज़िद्दी हो रहा है। और मैं कितना समझाऊँ, फिर मैं गुस्सा चढ़ती है। आज भी बड़े वाले से पिटिया, थप्पड़ मार दिया उसने। अपना गया ट्यूशन, तो वहाँ पर ले गया अपना खिलौना और सामान, कोई भी हो उछाल उछाल के खेलता है, वहाँ पर भी उछाल उछाल के खेल रहा बताए। और बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा था। बड़े वाले को वैसे ही भरा पड़ा था, वो घर पे आते इसको धो दिया, एक थप्पड़ मार दिया। अब मैं कहा पर वो मानेगा तो है नहीं, निकम्मा इतना जिद्दी हो रहा है ना। पता नहीं क्या हो गया, 1-1.5 महीने से ना बहुत परेशान करने लगा, बात ही नहीं सुनता है, कितना भी बोलो। थोड़ी सी देर का काम है, फिर कहेगा वापस वही कहेगा, जब तो मम्मी नहीं करूँगा नहीं करूँगा, थोड़ी देर बाद फिर वही काम है। ये चक्कर है उसका। अब कल गए थे, कल मैं उसको लेने गई ना, तो आते टाइम मैं कहा चलो सामान लेती चलो जो लेना है, नहीं तो बड़े वाले को भेजना पड़ता है। फिर सामान लेने लगी, वहाँ पर खड़ा हो गया, मट्टी थी और पत्थर वत्थर से, तो बारिश के मारे मलबा गिर रखा था। तो कभी उसमें लात मारे, कभी क्या करे कभी क्या करे, सुन ही नहीं रहा, मैं मना करे जा रही हूँ। फिर एक मिर्च वाली थी, उसने डांटा तेज की, तो शांत होके खड़ा हो गया। तो मैंने कहा और डांटो, तो कह रही वही मैं देख रही थी इतनी देर से आप बोले जा रहे हो भाभी, और ये सुन नहीं रहा है। मैं कहा जब, तो मेरे को बहुत परेशान करने लगा, बहुत ज़िद्दी हो गया है। अब क्या करूँ मैं, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। मार से भी नहीं डरता है वो, कि मार से डरता हो, मार से भी नहीं डरता, ऐसा हो रखा है इस टाइम। चलो काम कर लूँ मैं, फिर मिलती हूँ, करूँगी थोड़ी देर में, भी तो 3:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में करूँगी सफाई, तो शाम को फिर अपना झाड़ू वाड़ू लगेगी, पोछा नहीं लगाना पड़ेगा। 4 बजे तक, 4:15 बजे तक धोऊंगी घर। लग रही टीवी देखने, टाइम पास करने। आज आज चौथा 5वां है नवरात्रा वैसे, पर गिना जाएगा चौथा ही, क्योंकि तीसरा नवरात्रा 2 दिन के पड़ गए। कल चौथा था, पर कल का भी तीसरा ही था, तो इस बार नवरात्रा बड़ा है। और कहते हैं अगर नवरात्रे बड़े तो अच्छे होते हैं, और श्राद्ध होए, श्राद्ध घटने चाहिए तो अच्छे होते हैं, ये चीज़ है। तो इसलिए लगते अब साफ़ सफाई में लगूंगी, फिर उसके बाद अपना खाना पीना। वही खाने पीने में तो 8 से ऊपर ही टाइम हो जाता है, जल्दी तो होता नहीं है, खैर टाइम यही हो जाता है, खाना पीना खाते खाते 9 ही बज जाते हैं धीरे धीरे। क्यों लेट आते हैं, कल तो वो 8 बजे आए थे, मेरे से कहते हैं मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। मैंने लड़के से कहा मैं काम कर रही थी रसोई में, तो मैंने कहा फ़ोन करके देख पापा के पास कितने बजे आएंगे, तो कह रहे आधे घंटे में आ जाएंगे। 7 बजे फ़ोन करा था, आए वो 8 बजे। फिर खाना खाते खाते वही 8:30 पौने 9 बज गए थे। ये चक्कर है। चलो कर लेती हूँ काम, फिर मिलेंगे। ये भाई साहब स्कूल से आ चुके हैं, आते ही देखो फिर उदम चालू। देखो सिट्टी बाजे बजा के दिखाओ। अंदर मत खेच, वाओ जाएगा पागल। हाँ बस देखो, तो ऐसे शैतानियाँ होती है, मना करते करते नहीं मानता। और भाई साहब तुम बताओ तुम्हारा पेपर कैसा गया? अच्छा गया। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। 2 क्वेश्चन छूट गए। ट्यूशन में दुचेगा, मजे आएंगे कल। आज बना रही हूँ खीर। खीर का मन था आज, मैंने कहा चलो खीर बना लूँ। अभी तो चढ़ाइए अभी मन था आज कुछ मीठा खाने का, तो मैंने कहा चलो आज खीर बना लेती हूँ। बेटा खाता नहीं है, पति देव और मैं ही खाएंगे, तो इस मारे थोड़ी बनाई, आधी किलो दूध की बनाई, जलेगी तो आधा वैसी हो जाएगा वो पकने में, ये चक्कर है। बनती है फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, बना के फ्रिज में रख दूँगी, ठंडी हो जाएगी ना, ठंडी सही लगती है इस वहाँ पे।
पूजा हो चुकी है मेरी शाम की, भोग भी लगने की ताकत है तुम में। आपको मैंने बताया था खीर बनाई है। दोस्तों ऐसे नसीब हो गया है, अब गिनती के इतने से कार्ड है, 50 खाली, और कहाँ इस टाइम मेरा पूरा भरा रहता था, टाइम नहीं मिलता था मुझे। तो वो भी डब्बी डब्बी बनाने के कार्ड वो नहीं भी है। खाली डब्बी डब्बी है, पूरा काम नहीं है इसका। पूरा काम होता है तो पैसे मिलते हैं, सही पूरा काम ही नहीं है तो क्या पैसे मिलेंगे इसको, खाली डब्बी बनानी है। पता नहीं किसकी नज़र लगी, समझ ही नहीं आ रहा, नहीं तो काम अच्छा हो जाता है। इस बार काम ही नहीं है बिल्कुल भी। और देखो नवरात्रे भी चालू हो गए, आज 5वां चौथा नवरात्रा है, वैसे तो 5वां है पर डबल हो गया ना, एक नवरात्रा बड़ा है तो आज का चौथा नवरात्रा है, पर काम नहीं है मेरे पास। नहीं तो मैं खाली नहीं रहती थी, बहुत बिजी रहती थी। क्या करें, पता नहीं किसकी नसीब किसकी नज़र लग गई, कुछ हमारा नसीब भी ऐसा है, कुछ नज़र भी लोगों की ऐसी लग जाती है, क्या करें। और काम आने लगा, देखो अभी तो ये कर लूँ। कैसी बनी है दाल? आज सवेरे भूखे चले गए कह रहे मेरे को अभी भूख नहीं लग रही, रात का खाना नहीं पचा और दिन में भी कुछ नहीं खाए हैं। अब मैंने बनाई है फिर, आज सारा दिन भूखा काम करा है मैंने। चने की दाल और पराठे। बताइए कैसी बनी है? सही बोली बात। देखिए मेरा काम ऐसे होता है, अभी फेविकोल लगा रही हूँ, थोड़े से लगा के रखूँगी कि थोड़ी हवा लग जाए, फिर चिपकाना चालू कर दूँगी। बैठना ही है ना तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, नीचे बैठ के टाइम ज़्यादा लग जाता है, और अगर मेरा बेड रहता है ना तो इतना टाइम नहीं लगता। लाएंगे, देखो कब तक आता है, लाएंगे, और अभी इसी से काम चलाएंगे। ज़्यादा भी नहीं है ना, जल्दी हो जाएगा काम, ज़्यादा हुए तो फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। 50 है खाली, थोड़ी सी देर में हो जाएगा। उसमें भी बीच में क्रीजिंग करके, मतलब इसकी किनारी बना के गई थी मैं पतिदेव के लिए खाना बनाने। इन्हें भूख लग गई थी तो मैं कहा चलो पहले खाना बना के खिला दूँ, क्योंकि सुबह जाएंगे लेके, अभी तो जाना नहीं है कि अभी जाना होए तो है कि हाँ भाई पहले ये करूँ, इसलिए पहले मैंने रोटी बना के खिला दी। अब मैं अपना काम कर रही हूँ, चलो काम कर लेती हूँ, फिर मिलेंगे। जैसे कि कल के ब्लॉग में मैंने पूछा था कि मैंने साड़ी पहनी थी तो पूछा था कितने तक की होगी, आप लोग बताओ। तो साड़ी मैंने बोली थी वो सस्ती है, तो किसी ने कमेंट करा है, पूछा है कितने की है, तो मैं बता दूं, आप मेरे पिछले ब्लॉग में जाके देख सकते हो। वो साड़ी कढ़ाई का धागा है उसमें, पूरी प्रिंट नहीं है उसमें, पूरा कढ़ाई का धागा है। और वो साड़ी मैंने ली थी सिर्फ 350 रुपये में, और इतनी मस्त साड़ी है ना, बहुत मस्त साड़ी है। हमारे यहाँ जो मार्केट है, वहाँ एक ही मार्केट है जो मैंने सब जगह से उसी में देखा है, जो कपड़ा सही प्राइस पे मिलता है। चाहे अच्छी साड़ी ले लो, हैवी में भरी हुई होती है ना, जो कढ़ाई की होती हैं, सिप्पी मोती वगैरह होते हैं जो लगे हुए, चाहे वो साड़ी ले लो, चाहे सिंपल में। जो मैंने पहन रखी थी ना कल, वो पूरी कढ़ाई की थी धागे की, और सिर्फ 350 में थी। पहनने में भी आपने देखा कितनी अच्छी, और पता नहीं इसके अंदर सही आ रही होगी नहीं आ रही, पर पहनने में बहुत प्यारी लग रही थी। एक तो आपको मैं दिखाती हूँ मेरा शीशा कहाँ है, तो वहाँ से सही से दिखता नहीं है पूरा, ये चक्कर है। आप देख रहे हो इतनी सी जगह है जहाँ शीशा है, तो वहाँ से खड़े होकर पूरा नहीं आ पाता है कि पूरे कोई से भी कपड़े पहनो पूरे नहीं दिखाई देती है ड्रेस। अब यहाँ पर ये फोल्डिंग है, देखते हैं। पलंग लेके आएंगे, डबल बेड नहीं लेके आएंगे सिंगल में ही। जब यहाँ ऐसे ऐसे लगाएंगे ना फिर जगह हो जाएगी, फिर पूरा दिखाई देगा। अभी ऐसे ही काम चला रहे हैं, देखिए ये थोड़ी सी दिक्कत है, नहीं तो आपको वैसे तो उतने में पता चल गई होगी, आपको साड़ी पहनने में है भी हल्की और बहुत प्यारी है। और इसी पे हम करते हैं ब्लॉग का एंड। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।